खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। व्हाइट हाउस के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल शहीद आसिम मनी से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक। आर्मी मीडिया की भी अहम तरीन राब्ते पर खुसूसी रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर से बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से राब्ता किया। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी और अमरीकी हुकाम के पस पर्दा राब्ते कराए। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किया और मिस्र की भी कशीदगी कम कराने की कोशिश। तीन ममालिक ने स्टीव विक्टॉफ और अब्बास अराक्ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद की इस्लामाबाद आमद का इम्कान। रवा हफ्ते मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी वफ़द में जेडी वैंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड किशनर शामिल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही कमेटी का इजलास। आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा आला हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर किया गया। जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। खत्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है, फरीकैन मुत्तफ़िक़ हों तो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया, आज भी यही मौक़िफ़ बरकरार है। चीन की मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का सालिसी के लिए किरदार काबिल तारीफ करार। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है, एकतरफा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं होना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में होने वाले इक़दामात UN चार्टर के खिलाफ। मुज़ाकरात के ऐलान के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले। अस्फहान और खुरम शहर में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले ट्रंप की जानिब से 5 रोज के लिए मौखर करने के ऐलान के बाद किए गए। इस्फहान में गैस की इंतजामी इमारत पर हमला। गैस प्रेशर कम करने वाले स्टेशन को निशाना बनाया गया। हमलों से तंसीबात के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। एक मिसाइल गैस पाइपलाइन के करीब इलाके में गिरा। तेहरान में हमले में यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बेटे और बेटी समेत शहीद। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 9000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 140 बहरी जहाज तबाह किए गए। मिसाइल, ड्रोन, फैक्ट्रियां, फौजी तंसीबात, कमांड सेंटर्स, लॉन्चिंग साइट्स तबाह। इसराइल का बेरूत में भी हमला, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में रिहायशियों को इलाका छोड़ने की धमकी। अंबार में ईरान की हामी मलेशिया के मरकज पर फजाई हमले, 10 अफराद जाम हक, 30 जख्मी। ईरान के वज़ीर तवानाई ने पावर प्लांट्स पर हमलों की अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। ईरान के वज़ीर तवानाई अब्बास अली अब्बादी का कहना है, किसी भी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो इसके जल्द अज जल्द दोबारा तामीर किया जाएगा। ईरान के अवाम को फिक्र नहीं करनी चाहिए। ईरान में बिजली की पैदावार के निज़ाम मकामी सतह पर काम करता है। अगर किसी मकाम पर कोई ताअत्तुल पैदा हुआ तो फौरी जदीद तरीन खतूत पर बहाल करने की हम सलाहियत रखते हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों में तोसी की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपिन सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशात पेश कर दी। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के सख्त इतलाक की तजवीज़। LGA बिलबोर्ड और आयराशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम किया जाएगा। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। मार्केट के औकातकार भी मजीद महदूद करने की तजवीज़। पाकिस्तान 2025 में स्मोक से मुतासरा सबसे आलूदा मुल्क करार। आलमी इक्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खतरनाक छोटे ज़र्रात की तादाद आलमी दायरे सेहत की तजवीज़ करदा सतह से 13 गुना ज़ायद पाई गई। मजमूई तौर पर 143 में से 130 ममालिक WHO के मेयार पर उतरने में नाकाम। सबसे ज्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे, जबकि ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर। दुनिया के 25 आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान, भारत और चीन के हैं। शहरी हो जाए तैयार, भीगा मौसम अपने रंग ढंग आज से दिखाएगा।
मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 मार्च के बाद शिद्दत इख्तियार करके 31 मार्च तक बरकरार रहेगा। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, कोयटा और खुजदार में आलाबारी के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, सोवार, दीन, मानसेरा, एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, दीगर शहरों के साथ इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत सिंध में 25, 26, 28 और 29 मार्च को बारिशें मुतवक्के। चीफ सेक्रेटरी सिंध की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर को किसी भी किस्म की सूरत हाल में तैयार रहने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ खानदान की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज की समाअत। अदालत ने हाईकोर्ट ऑफिस के एतराज को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त गुजार किस तरह मुतासरा फरीक है। FIA ने बरियत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की कि आप चाहते हैं कि कोई शहरी जब चाहे किसी फैसले के खिलाफ अदालत आ जाए। दरख्वास्त गुजार अरशाद शाकिर की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ऑफिस ने काबिल समाअत होने का एतराज लगाया था। कराची के इलाके कैदाबाद में ट्रैफिक हादसा। बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शनाख्त 25 साला अमरलाल और 27 साला गोपी के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। लवाहिकीन का एहतजाज, बस अपने साथ ले गए तो दूसरे जा रहे। सियालकोट में पसरूर रोड पर भी हादसा। तेज रफ्तार कार खड़ी बस से टकरा गई, 5 अफराद जाम बहक। हर रोज डंपर से एक जान जाती है, क्या लोगों की अमवात हकीकी मसला नहीं? आज तक सिंध हुकूमत हादसात से बचाव के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकी। सिंध हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे वरना खामोश नहीं बैठेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी के सूबाई हुकूमत पर वार। बोले, किताब में लिखा है प्री बजट बहस होनी चाहिए, अरकान की तजवीज़ शामिल होनी चाहिए। हुकूमती अरकान को पैसे दिए जाते हैं, क्या बजट सिर्फ हुक्मरान जमात के लिए है? जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ भी शरीक जुर्म है। उन्होंने कराची पर सौदेबाजी की। उन लोगों से हुकूमत नहीं चलती। मसाइल के हल के लिए हुक्मरान 1 कदम बढ़े, MQM 3 कदम आगे जाएगी। अवाम जानते हैं कौन नाअहल और नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों के चेहरे सब पहचानते हैं। MQM का काम सिर्फ शोर डालना ही रह गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहूर खान का अली खुर्शीदी को जवाब। बोले, सिंध हुकूमत का काम MQM को हजम नहीं हो रहा। दूध की नहरें नहीं बह रही, मगर वो हालात भी नहीं जिन पर MQM सियासत करती थी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर तनकीद इनका वतीरा है। अमेरिका और इसराइल हार चुके, अब जंग खत्म होनी चाहिए। मुज़ाकरात की बात अमन के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 2.5 साल में गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। 90,000 इंसानों को कत्ल किया गया। एक भी फलस्तीनी ने हथियार नहीं डाले। अब ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। पहला हमला ही बच्चियों के स्कूल पर किया गया। सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। तवानाई तंजीमात पर बमबारी की जा रही है। ईरान ने अमली तौर पर अमेरिका और इसराइल को हरा दिया। तेल की सप्लाई में रुकावटें। जापान का कौमी तेल के जखायर जारी करने का ऐलान। जापानी वजीर आजम सनाए तकाइशी का कहना है 26 मार्च से कौमी जखायर जारी करना शुरू करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते निजी जखायर भी इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि मुल्क की जरूरियात पूरी हों। जापान में इस्तेमाल होने वाला 95% तेल आबनाए हुर्मुज़ के जरिए दरामद किया जाता है। नेतन्याहू के कायल करने पर अमरीकी सदर ने ईरान ऑपरेशन की मंजूरी दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को सुप्रीम लीडर के इजलास बारे आगाह किया। बताया, ये सही वक्त है हमले का, फिर मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप पहले ही ऑपरेशन का फैसला कर चुके थे, बस दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे थे। साबिक अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की ट्रंप की हिकमत अमली पर तनकीद। ईरान पर हमलों को बेतरतीब और बगैर सोचा समझा अमल करार दे दिया। कहा, ट्रंप बेरब्त अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर यह था कि यह काम दुरुस्त तरीके से और तहम्मुल से अंजाम दिया जाता। अमरीकी अवाम तैयार नहीं थी, कांग्रेस तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे तहादी भी तैयार नहीं थे। उधर यूरोपीय यूनियन के सरबराह सोला द लाइन का अमन की जरूरत पर जोर। कहा, तनाज़े के हल मुज़ाकरात के जरिए निकलना चाहिए। अमरीकी रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पोर्ट आर्थर की वेलरो रिफाइनरी में आग लगने से पहले धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। जराये के मुताबिक धमाकों की आवाजें इतनी शदीद थी कि करीब मौजूद घर लरज़ उठे। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। हुकाम के मुताबिक रिफाइनरी में खाम तेल को 4.5 लाख बैरल रोजाना की बुनियाद पर गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल में प्रोसेस किया जाता था। PSL टीमों और शामिल खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शुरका का इस्तकबाल किया। तकरीब में ट्रॉफी की रुनमाई, ऑफिशियल सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते की सूरत के बायस PSL 11 को महदूद किया। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माज़रत ख्वाह हूँ। मुल्क और कौम का वसी मफाद सबसे पहले देखना होता है। आज की कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी।
PSL एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और हमने इसे मजीद आगे लेकर जाना है। मुश्तबा कौम 9 ने अमेरिका से मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार कर दिया। इस्राईली मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खुफिया तौर पर अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ को सुप्रीम लीडर की आमादगी से आगाह किया। अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात ईरान की शराइत पर होंगे। दूसरी जानिब ईरान ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार किया है।